राधे राधे फैमिली, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर देखिए खाना बनने की शुरुआत हो चुकी है। एक बार तो मतलब बच्चों का टिफ़िन चला गया, बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनके साथ उनका टिफ़िन भी चला गया है। और इधर देखिए मैं बना रही हूँ आज, नहीं दिखाई दे रहा, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पर बनाया है मैंने बथुआ और चौलाई का साग। भाई गड्डी तो मैं बहुत बड़ी लेकर आई थी दोनों, लेकिन उसमें से साग कुछ भी नहीं निकला। फ्रेंड, बरसात में ना आप अगर साग खाने का आपको मन कर रहा है तो जो भी साग खरीदते हो तो देख के लेना भाई। उसमें अंदर कूड़ा, पूरा कूड़ा, छोटे 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 पत्ते उसमें भर दिए और मेरे पूरे मतलब 2 गड्डी के पैसे वेस्ट हुए। ये इसके मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साग। मैं उनको मना कर रही थी कि मत लो, बरसात में अच्छा नहीं होता है, गला होता है सारा पत्ता। उसे पूरी डंडी डाल रखी थी बीच में। मैं आपको क्या बताऊँ, डस्टबिन दिखाऊंगी ना तो आपको आधे से ज़्यादा मतलब पैसे वेस्ट हो गए ना। और यहाँ पर बना रही हूँ आज मैं बथुआ डालकर दाल, चने उड़द की दाल में बथुआ डालकर, और उसको छौंकेंगे लहसुन और हरी मिर्च से। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। बनके तो दाल मेरी बन रही है, उसमें मैंने हींग भी डाल दिया है, तो छौंकते वक्त मैं हींग नहीं डालूंगी। और यहाँ पर मैंने चाय भी बना के रखी है, पतिदेव का इंतजार कर रही हूँ। आज अभी वो नाश्ता करने नहीं आए, 8:30 बज रहे हैं सुबह के। तो मुझे लग रहा है कि मैं चाय पी लेती हूँ और रोटी वगैरह सेक के रख देती हूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं फैमिली प्रेस करने के लिए। आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं मुझे प्रेस करने के लिए। सच में मेरा मन ना कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, कितना काम करूँ यार, काम ख़त्म ही नहीं होता है। कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं क्योंकि कपड़े प्रेस करना भी ज़रूरी है। स्कूल के हैं बच्चों के, और इनकी टी शर्ट है, और ये तो अपना जो पहनते हैं ना, शॉर्ट्स पहनते हैं जो, ये वो भी नहीं बिना प्रेस के पहनते हैं, तो वो भी सब प्रेस ही करना है मेरे को। मैं तो भाई देखो अधिकतर ये लोअर टी शर्ट में रहती हूँ, और पता है क्यों रहती हूँ? क्योंकि ये टी शर्ट ना प्रेस नहीं करनी पड़ते हैं, और जो सूट पहनो ना वो प्रेस करने पड़ते हैं क्योंकि उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। वैसे आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जैसे अभी नहाऊंगी ना, नहाने के बाद पहन लो। वॉकिंग वगैरह जाती हूँ तो बस ना 3-4 टी शर्ट हैं और 3-4 लोअर हैं, तो वो डेली डेली आप पहन के जाओगे वॉकिंग करने तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सोचूँ कभी लोअर टी शर्ट तो कभी सूट वगैरह डाल के चले जाओ, थोड़ा सही लगता है ना। वरना सबको लगेगा ये 2-4 कपड़े ही रोज़ पहन के आ जाती है वॉकिंग करने के लिए। लोगों को देखने में ऐसा लगता है, लेकिन हम जब धोने बैठते हैं तो इतने कपड़े होते हैं कि पूछो मत आप। बच्चों के एक एक जोड़ी, 4 जने हम, फिर बेडशीट, उनकी स्कूल ड्रेस, मेरे पति देव की जो हम लोग वॉकिंग जाते हैं वो एक ड्रेस हो जाती है, फिर मेरे पति देव की ड्यूटी की ड्रेस हो जाती है। मतलब काम बहुत होता है रे भाई, बहुत ही काम होता है। तो चलिए फ्रेंड, और हाउस वाइफ जो होती है बेचारी, उनके काम की गिनती भी नहीं होती है, उनको उनके काम की जो है कोई पेमेंट भी नहीं मिलती है। और काम करते रहो और हंसते भी रहो। परिवार वाले यही सोचते, काम भी करो हंसते भी रहो, और ये भी मत बोलो कि आप जो है थक गए हो। तो चलिए फ्रेंड, काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से राधे राधे आप सभी को। फ्रेंड, सुबह तो मैंने सारा काम कर लिया था। मैं वीडियो, मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, वास्तव में मैं भूल जाती हूँ, तो मैं भूल गई थी बाकी का वीडियो बनाना। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए रात हो चुकी है, मैं वॉकिंग करने गई थी लेकिन इतनी तेज़ बारिश में मैं फंस गई, हे बाबा। फिर वहीं पर खड़े रहे और मैंने खाई वहाँ पर आइसक्रीम खा के वापस आ गई। कहाँ, तो मैं गई थी अपना वज़न कम करने के लिए घूमने, और वहाँ से आइसक्रीम खा के मैं वापस आ गई। इतनी तेज़ बारिश है, मुझे पता होता ना तो मैं नहीं जाती। और फिर मैंने सर धो के नहाया। सर धो के इसलिए नहाया क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो उससे जो है बालों में पसीना आ जाता है, तो मुझे दूसरे तीसरे दिन जो है बाल को धोना पड़ता है, वरना बालों में ना अजीब सी स्मेल सी आने लगती है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। काम जो है वो कभी, हमारा घर का काम जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता है। और फिर अपने घर में सुकून के साथ रहो। सुकून क्या होता है फ्रेंड? सुकून होता है आपके मन की शांति, और वाकई में मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो बदले में आप उससे ये कभी भी उम्मीद मत करना कि वो आपके साथ अच्छा करेगा। गलती हमसे यहीं पर होती है, क्योंकि ये जो हम भी तो इंसान ही है ना। इंसान का क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ तो बदले में मैं भी चाहूँगी कि आप मेरे को प्यार से बात करें, प्यार से बुलाएं, है ना। आप कहाँ जा रहे हो ऐसे करके बोल रही हूँ तो मैं ये थोड़ा बर्दाश्त करूँगी तुम मतलब आप मुझे ये बोलो कि तू कहाँ जा रही है, फिर तो मुझे ऐसा लगेगा यार इसने मेरी इंसल्ट कर दी, है ना। क्योंकि मैंने आपसे उम्मीद की थी कि मैं आपको अच्छा बोल रही हूँ तो बदले में आप भी मेरे को अच्छा बोलो, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड।
आप कितना भी अच्छा कर ले, घर परिवार बाहर, खुद घर में भी खुद बाहर भी, कहीं पर भी, परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, बदले में आपको गाली मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता रख रहा है, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि इसको पक्का आपसे कोई ना कोई इसका, आपसे कोई ना कोई तो उसका मतलब है काम जो आपसे निकलवाना है। और जिस दिन उसका काम हो जाएगा ना, मैं कसम से कह रही हूँ, मैंने खुद ये चीज़ फील करी हुई है, मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ, इसलिए आप लोगों से बात करती हूँ। अब मैं बाहर तो बात करने जाती नहीं हूँ, तो किससे बात करूँ, तो मैं कैमरे से ही बात कर लेती हूँ। कैमरे से मतलब अपने यूट्यूब और फेसबुक की फैमिली से, ये होता ही है फ्रेंड। और घर में भी देखो, उसी इंसान की ज़्यादा वो होती है जो हर तरीके से जिम्मेदारी उठाए। और जिस दिन उसने जिम्मेदारी उठानी बंद कर दी और बातों का जवाब देना शुरू कर दिया, इंसान बोलेंगे ये तो बहुत ख़राब है, पहले बहुत अच्छी थी लेकिन अब बहुत ख़राब है, क्योंकि अब उसने बोलना शुरू कर दिया, काम करने को ना करना बोल दिया। तो ये होता है फ्रेंड। अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है और आपका मेंटल पीस जो है वो अच्छा बना रहे, आपके दिमाग में शांति बनी रहे, संतुष्टि बनी रहे, आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं चाहिए, ना शारीरिक ना मानसिक, तो अपनों से बहुत दूर रहो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनों से दूर रहोगे, अपनों से मतलब देखो, आपके जो बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, मैं भाई बहन दोनों के लिए बातें कर रही हूँ, मेरी जो बहनें देख रही हैं उनके लिए भी, जो भाई लोग देख रहे हैं उनके भी, बड़े लोग भी, छोटे लोग भी। तो जितना ज़्यादा आप मतलब किसी के साथ बीच में घुसोगे, ज़्यादा मतलब रखो, उतनी ज़्यादा आपको मानसिक पीड़ा मिलेगी। और ये क्योंकि इंसान ऐसा होता है ना, वो कभी भी आपको मतलब आपकी इंसल्ट करने में पीछे नहीं हट। कितना भी गहरा रिश्ता हो, कितने भी आपके सगे रिश्ते हों, भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे और ससुराल पक्ष में रिश्ते हों, कोई भी रिश्ता हो, ये रिश्ते इतने बेकार होते हैं ना। भाई बहन का रिश्ता हो गया, सास बहू का रिश्ता हो गया, ननद भाभी का रिश्ता हो गया, भाभी ननद का रिश्ता हो गया। मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते के लिए नहीं, मैं हर रिश्ते के लिए बोलती हूँ। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि जब भी किसी को आपसे कोई मतलब है, तभी तक उसकी प्रीत आपके साथ है। जिस दिन उसका वो मतलब पूरा हो गया, आपको वो पहचानेगा भी नहीं, पलट के देखेगा भी नहीं। और ये हकीकत है। पापा मेरे तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कुछ कही हुई बातें जो है ना, वो बिल्कुल सत्य साबित होती हैं। तो यही फ्रेंड, मतलब मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ना मैं सोचती हूँ कि मैं ज्ञान देने के लायक हूँ, लेकिन इंसान के साथ जो हुआ होता है ना, जो मतलब उसको जो उसने झेला होता है, जो उसका अनुभव होता है, अपना अनुभव वो शेयर करता है। तो अगर और भी ऐसी मेरी कोई फ्रेंड है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहती हैं मेरे साथ, कि उनको भी अपनों से सिवाय गाली, सिवाय लांछन और झूठे आरोप, चोरी, फलाना ढमकाना उनके अपने लोगों ने ही लगाया। तो अगर ऐसा और भी किसी बहन के साथ हुआ है तो ज़रूर बताना। और भाई मैं तो देखो, पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोलता, कुछ लोग इतने चालाक होते हैं ना भाई, इतने चालाक होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए बहुत ज़्यादा ना किसी से इमोशनल आप अटैच मत होइएगा। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उससे बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल अटैच नहीं होना है। किसी के इतने काम मत आओ कि बाद में उसका काम निकल जाए तो आप सिर्फ एक कबाड़े के समान रह जाओ, खाली डब्बे के समान, और लोग जो है इस पर किक मार के चले जाएं। इसलिए किसी की इतनी हेल्प भी मत करो, किसी से इतना लगाव भी मत रखो, किसी के साथ कोई इतनी अच्छाई मत करो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है मानसिक पीड़ा हो, और वो मानसिक पीड़ा आपके डिप्रेशन का कारण बन जाए। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं तो अपनों से बहुत दूर रहती हूँ। मेरी ब्लॉक करते हैं ना, उस लिस्ट में बहुत मेरे अपने हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरे अपने हैं, सबको मैंने ब्लॉक कर रखा है। और जब से ब्लॉक कर दिया ना, मेरे मन को इतनी शांति मिलती है, क्योंकि वो रिश्ते सिर्फ मतलब के रिश्ते थे। उनको पता था कि इससे मेरे को मतलब रखना है, और तब तक रिश्ता रखो, और जिस दिन मतलब ख़त्म हो जाए, पूरा हो जाए, उस दिन इसको सारे इल्ज़ाम लगा दो, जितने दुनिया के गंदे से गंदे इल्ज़ाम होते हैं ना, वो सब लगा दो। क्योंकि देखो, जो दूसरे घर से लड़की आती है ना बहू बन के, उसको कभी भी ससुराल वाले अपना नहीं समझते हैं। बहुत अच्छे, मैंने ऐसे अच्छे रिश्तेदार भी ससुराल भी देखे हैं, मतलब जो बहुत प्यार करते हैं यार अपनी बहुओं को, बेटियों से ज़्यादा।
बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने ऐसे भी ससुराल देखे हैं, इतने लक्की लोग होते हैं वो, उनके सास ससुर, क्योंकि पता है गलती कहाँ होती है, अगर आपके सास ससुर अच्छे हैं वो बहू को समझेंगे तो नंदों को भी समझना पड़ेगा। और गलती यही होती है इंसान से कि एक को कम एक को ज़्यादा, और एक के हिस्से का खींच के दूसरों को देना, ये बहुत ही गलत बात है। ये चीज़ मैंने देखी है, तो मैं तो भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूँगी कि अपनी बेटी के हिस्से का छीन के बेटे को दे दूँ, बेटे का हिस्से का छीन के बहू के हिस्से का छीन के अपनी बेटी को दे दूँ। ये बहुत ख़राब है, पता है। और ऐसी सास भी मत बनो यार, मैंने ऐसी बहुत सी सास देखी हैं, उनकी बहू इतनी अच्छी होती है, खुद अपनी आंखों से देखा है मैंने, अनुभव किया है। उनकी बहुएं इतनी अच्छी होती हैं भाई, दिन रात काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनको इतना प्रताड़ित कर देते हैं ना कि वो सोचती है ज़िंदगी से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। मैंने ऐसी भी मतलब मैंने घर देखे हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है कि इसकी बहू इतनी अच्छी है तो उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिसकी बहू अच्छी है उसको उसकी मतलब पूरा परिवार मिलकर उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो इतना हंसता खेलता खिलखिलाता वो अपने मायके से जाता है, और वहाँ पर वो मानसिक रोगी हो जाता है ना। फिर उसको किसी से मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि फिर जब किसी का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है ना, तो वो फिर किसी को भी अपना नहीं समझता, किसी को भी मतलब नहीं, किसी को भी नहीं, किसी पे विश्वास नहीं करता है। तो भाई ये चीज़ है, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ फ्रेंड। और मैंने ऐसी भी फैमिलियाँ देखी हैं, ऐसी भी बहुएँ देखी हैं जो सास और बहू बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहती हैं, एकदम दोस्त की तरह रहती हैं। मेरी दीदी हैं, उनकी 3 बहुएँ हैं, बड़ी वाली दीदी, और वो इतने अच्छे से अपने बहुओं को रखती है ना, बहुत अच्छे से रखती है। हाँ गुस्सा वाली है, मैं मानती हूँ उनको गुस्सा आता है, लेकिन वो प्यार भी तो बराबर करती हैं, प्यार भी बराबर करती हैं। तो ऐसे रखो अपनी बहुओं को ना, उनको आज़ादी दो कहीं आने की जाने की, क्या खाना है, पढ़ाई करना चाहती हो तो आगे तुम पढ़ाई कर लो, है ना, टोंड नहीं मारना। और दीदी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि किसी एक के हिस्से का छीन के दूसरी बहू को नहीं दिया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। जो भी दिया सबको बराबर बराबर दिया, जो भी किया सबके लिए बराबर बराबर किया, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। मेरे तो खैर एक ही बेटा है और एक ही बेटी है, तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि किसी के हिस्से का छीन के किसी को न दिया जाए, है ना। जैसे ये मैंने कपड़े पहन रखे हैं, आप मुझे फटे पुराने कपड़े पहना दो और ये कपड़ा किसी और को दे दो, तो आपके मन में मतलब जिसका छीना जाएगा उसको दुख नहीं होगा, बहुत दुख होगा, बहुत। फिर बाद में उसी के ऊपर लोग इल्ज़ाम भी लगाएंगे, ये तो ऐसी है, फलानी है, ढमकानी है, चोटी है, फलानी है, ढिमकानी है, ये खाती है, वो खाती है, दलिद्दर की घर की लड़की है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा मन दुखता है। चलो कोई बात नहीं फ्रेंड, ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को जीना भी है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है उन सारे चीज़ों को पीछे ढकेल कर। और प्रेमानंद महाराज ने बहुत से लोगों को मतलब डिप्रेशन से निकलने की बहुत शक्ति दी, उसमें से एक मैं भी हूँ। बहुत ही अच्छे हैं भगवान, मैं तो कहती हूँ अगर उनको मेरी किडनी लगती ना तो मैं अपनी किडनी उनको दे देती, लेकिन वो लेंगे ही नहीं। वो कहते हैं अगर मेरे को स्वस्थ ही रहना होता तो ये किडनी मेरी ख़राब नहीं होती। सच में बहुत ही अच्छे हैं वो, उनकी बातें सुनो, आपको कितना भी डिप्रेशन हो, आपको कितनी भी परेशानी हो, उनकी बातों में आपको उस समस्या का हल मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इस ज्ञान की गंगा को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये कहानी घर घर की है, जैसे वो तुलसी वाला सीरियल आता था ना, कहानी घर घर की, तुलसी का आता था, किसी और का था वो, नहीं तुलसी का नहीं था, दूसरा था, कहानी घर घर की एक सीरियल आता था। मैं और मेरी मम्मी बहुत देखते थे, हमें क्या पता था ये कहानी घर घर की जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही हमको फंसना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, राधे राधे, आप सब लोग खुश रहिए और किसी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच मत रहिए। बाय फ्रेंड।